देखो बेटा, जो आज कराना है, आज हमें आपको कराना है इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए जी, क्या कराना है, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखोगे जी बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पहले ये देखिए। इम्प्लिसिट, अरे यार क्या आफत है। एक मिनट रुको बेटा, देखते हैं क्या पंगा हो रहा है। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक मिनट। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट लिखा है बेटा, शायद अभी तुम्हें समझ ना आए क्या लिखा है, दोबारा लिख रहा हूं। आज ये सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ कर रहा है, जिस पे पहले से लिखता आया हूं, ये भी धोखा दे रहा है। इम्प्लिसिट, छोड़ो, इस पे नहीं लिखते, एक मिनट रुको, इसी पे लिखेंगे फिर। एक मिनट वेट कर लो। चलो देखते हैं बेटा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो, दो फंक्शन होते हैं बेटा, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। देखो, पहले एक्सप्लिसिट की बात कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट, क्या आफत है, इसमें भी दिक्कत है। रुको, एक मिनट वेट कर लो बेटा। सारा चेक किया है इतनी देर तक। अरे भाई, तेरे को नहीं चलाना है, और चल रहा था अच्छा खासा, क्लास के टाइम पे गड़बड़ कर रहा है। एक्सप्लिसिट, सारे आ गए क्या क्लास में? एक मिनट बात करते रहो, इतने थोड़ा सा बात भी करते रहते हैं। चलो जी, अच्छी बात है। आ तो सारे गए हैं, लेकिन लिखने में परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर तो रहेगी, आती है कई बार, और कोशिश करते हैं कि इस बार ना रहे। देखो, क्या एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। चलो जी, लाइन अपने आप ही खिंच गई बेटा, खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझोगे। देखो, अब तक आप ये कर रहे थे
डी बाई डी एक्स, जैसे कि आप कहते हो एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव आप बोलते थे कि इसका डेरिवेटिव है 2x, आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा। 2x, 2x है बेटा, इसका डेरिवेटिव है 2x। या एक काम करो बेटा, रुको 2 मिनट वेट कर लो, आप 2 मिनट वेट कर लो, मैं इसको हटा के दूसरा ही है। 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ जी चलो, ये देखो बेटा, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, अब ठीक है ना, अब ठीक रहा है राइटिंग। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बेटा क्या खास बात देख रहे हो कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे टर्म x ही है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो टर्म है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो x की टर्म है। तो बेटा अभी तक आपने ऐसा ही तो किया था, इनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव 1/x। ये बात आप ऑलरेडी सब बच्चे जानते हो, ठीक है, समझ आ रही है बात? बोलो जी बोलो, ये तो आप पहले से करते आए हो। अब देखो आज हमने आपको पढ़ाना है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझिए, ये सारे एक्सप्लिसिट थे बेटा, इम्प्लिसिट में ऐसे होगा बेटा, यहां x लिखा होगा और यहां पे y टर्म आ जाएगी, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, इस तरीके से। देखो यहां x है यहां y है, और मैंने एक बात बोली थी बेटा कि डेरिवेटिव में हम x और y को वेरिएबल मानते हैं, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कर दो, फिर कैसे करेंगे? समझिए तरीका होता है बेटा, क्या पहले आप इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो सीधा सीधा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और साथ में y का भी कर दो, dy बाई डी एक्स और लिखना है, तो यहां पहले साइन y का कर दो, तो साइन y का हो जाएगा cos y, और यहां पे लिख दो dy बाई डी एक्स। बेटा ये होता है इम्प्लिसिट, हम y का डेरिवेटिव भी साथ साथ करेंगे, अभी इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, पहले इतना बताओ जरा, समझ में आई इम्प्लिसिट में क्या करते हैं? फटाफट बोलो। हाँ जी अभिषेक, बाकी बच्चे भी बताओ, खुशी, लक्षिता, विवेक, श्रुति, वंशिका, बाकी बच्चे संभव, चलो जी ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं और सभी ने जवाब दे दिया है। रितिका, ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा, नोट भी हो गया। अब जरा इसका रीजन समझ लो कि ऐसा क्यों होता है, समझो। जैसे बेटा ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर था, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को करना है तो हम ऐसे करते हैं बेटा, यहां पे ना डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, और नेट रिजल्ट सेम रहे उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, हालांकि प्रैक्टिकली ये कैंसिल होता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि डी वाई से डी वाई कट जाएगा, बात भी वही रहेगी डी बाई डी एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y, और डी वाई बाई डी एक्स साथ लिखा ही है, इस वजह से ऐसा करते हैं बेटा। लेकिन आपको ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, बीच वाला, आपको ये बीच वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख दो। चलो
इम्प्लिसिट में बेटा क्वेश्चन किस तरह के आएंगे समझो। जैसे आपको एक इक्वेशन दे देंगे, आपको कहेंगे इस तरह से, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसे बोलेंगे बेटा। आपको कहेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे जी, समझो। सॉल्यूशन है जी, हम कुछ इस तरह से करेंगे, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हमें अलग अलग करना है बेटा दोनों को। मैं यहां पे करूंगा तो देखो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। क्यों? देखो यहां भी x है, यहां भी x है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखो यहां x है, देखो यहां x है लेकिन यहां y है, तो ये इंप्लिसिट है। तो पहले आप y स्क्वायर का करोगे 2y और यहां पे लिखोगे डी बाई, और देखो ये तो कांस्टेंट है, ना x है ना y है, तो इसका 0 हो जाएगा। फिर यहां के बाद क्या करोगे, 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 गया तो यहां से देखा तो डी बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। बताओ एक बार जरा, समझ आ रहा है क्या? फटाफट बताओ। हाँ जी वंशिका। सभी बच्चों को जी, किसी को किसी तरह की दिक्कत? चलो जी, कह रहे जी सभी को समझ आ रहा है। चलो जी शाबाश जी, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। ये सबका नोटेड है? सबका नोट हो गया? चलो जी देखो, मैं कह रहा हूं जी एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो जब यहां पे करोगे, बेटा एक बात ध्यान से देखो कि यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे x है, तो वेरिएबल तो x है ना, और ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होता है तो उसको तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। क्वोशिएंट रूल मत लगाना, कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लो। क्वोशिएंट रूल तब लगता है जब दोनों वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रखो और अब करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे भी 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसका कर दो 0। यहां तक समझ आया क्या जरा बताओ? 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू में 2x, ए स्क्वायर है बेटा, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स, ये इंप्लिसिट है, इक्वल टू में 0। फटाफट बताओ, नोट भी कर लो, समझ आ रहा है यहां तक? हाँ जी सभी को। चलो जी, ऋतिका, वंशिका, अभिषेक, विवेक, श्रुति, खुशी, हाँ जी वैभव, चलो जी नोट हो गया है सभी का। संभव, लक्षिता, ठीक है। चलो जी देखो यहां के आगे क्या करना है, इतना नोट भी हो गया ना? नोट भी हो गया ना इतना?
चलो जी, हाँ जी। अब देखो बेटा यहां के बाद क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट पे रखेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो dy बाई डी एक्स हो गया बेटा माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये फाइनल आंसर है जी आपका, माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। लिख लो जी, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया सभी का? चलो जी, हो गया जी। देखो ये क्वेश्चन है, आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू पी ए एक्स वाई। बेटा एक्स वाई की इक्वेशन तुम्हें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब देखो यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, यहां हो जाएगा डी बाई एक्स ऑफ वाई क्यू। यहां देखो 3a कांस्टेंट है और x और y दोनों वेरिएबल है, तो 3a को बाहर रखेंगे, x इंटू वाई, इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा। देखो ये x है ये भी x है, तो इसका हो गया 3x स्क्वायर, यहां x है लेकिन यहां y है, तो ये होगा 3 स्क्वायर डी वाई बाई, यहां पे करो 3a, इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई एक्स ऑफ एक्स। अब देखो 3 तो सभी जगह पे है, तो 3 बचाएगा, काट दो। ये बचा a से बेटा अंदर इंटू कर लेंगे। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है। बेटा इतना बता दो मुझे, इतना बताओ फटाफट, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया? क्योंकि दोनों वेरिएबल है बेटा, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, और 3a को बाहर रखा है क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ जी, ये तो मुझे शायद वंशिका ने बोला है बस, यस। बाकी बच्चे? हाँ जी, अभिषेक भी कह रहे हैं जी, अब विवेक, संभव, बाकी बच्चों का सबका नोट भी हो गया क्या इतना? हाँ जी, क्लियर जी सभी को? चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। इधर देखो जी, अब बेटा देखो इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ए वाई, अंदर इंटू कर दिया बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स रखनी है, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट रखना है। तो देखो ये होगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया जी ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा लेफ्ट साइड पे आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉमन ले लो, तो ये बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां से निकालेंगे तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। बेटा ये फाइनल आंसर है जी हमारा। फटाफट बताओ सभी को क्लियर है? आई थिंक क्लियर ही होगा।
हाँ जी, लक्षिता, श्रुति, वंशिका, अभिषेक, विवेक, खुशी। चलो जी, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं जी संभव, सारे बच्चे कह रहे हैं जी क्लियर है। चलो ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं बेटा तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। क्या सभी का नोट हो गया? रितिका, रितिका बेटा आज तो तेरे नाम से काफी सारे नजर आ रहे हैं मुझे, रितिका 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 रितिका, बहुत सारे नंबर नजर आ रहे हैं। हाँ जी वैभव, चलो रितिका बताओ बेटा आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। काफी बड़ी इक्वेशन है, आपको कह रहे हैं फाइंड dy बाई dx। बेटा देखो जब आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो एक बात ध्यान रखनी है कि देखो ये ए बी कांस्टेंट है, ये 2h भी कांस्टेंट है, ये b भी कांस्टेंट है, ये 2g भी कांस्टेंट है, ये 2f भी कांस्टेंट है और ये c भी कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल सिर्फ x और y है। तो देखो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम कांस्टेंट को पहले से ही अलग लिखते जाओ। ये 0 हो गया बेटा। अब देखो जी यहां पे कोई परेशानी नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो गया। यहां पे करोगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी। बेटा यहां पे करोगे तो ये y है ये x है, तो इंप्लिसिट 2y dy बाई डी एक्स, यहां पे 2g इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस 2f dy बाई डी एक्स, सी का हो जाएगा 0 इक्वल टू में 0। इतना लिखो और बताओ इतना समझ आ रहा है? हाँ जी अभिषेक क्लियर कह रहे हैं जी। चलो और बच्चा जी, विवेक जी, श्रुति, वैभव, संभव। चलो जी अब देखो बेटा यहां के बाद क्या करना है, खुशी नोट हुआ, लक्षिता, वंशिका। चलो जी अब हमने क्या करना है देखो यहां के बाद बेटा इसको अंदर इंटू कर लेते हैं, 2ax प्लस 2hx डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो देखो बेटा 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2hy डी, हाँ बस 2hy रहेगा, 2hy रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा इसमें। एक मिनट, 2hy और जी यहां पे हो गया प्लस 2y डी वाई बाई एक्स, ये हो गया जी 2f डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलो जी अब यहां के बाद बेटा आपने ऑब्वियसली क्या करना है, dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट पे रखनी है, dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट पे रखनी है, तो मैंने यहां से 2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एच एक्स प्लस बी वाई
ये हो गया जी -2x प्लस 2hy प्लस 2g। अब 2 सब जगह से कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स hx प्लस by प्लस f माइनस ax प्लस hy प्लस g। और देखो जी dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या है जी, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस ax प्लस hy, y है बेटा ये, प्लस g अपॉन में hx प्लस by प्लस f। आई थिंक अब आपको ना इम्प्लिसिट का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया होगा। बेटा ये लास्ट में f लिखा है, ये f है बेटा, ये f प्लस f। ठीक है, नोट हो जाए तो बताना बेटा कि इम्प्लिसिट में बेसिकली हमें क्या करना है, ये अब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी। हाँ, लक्षिता, विवेक, अभिषेक ये सब कह रहे हैं जी क्लियर है। बाकी बच्चे भी बताओ, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। संभव, वैभव, श्रुति, वंशिका, चलो जी। किसी का बचा तो नहीं है बेटा, सबने नोट कर लिया है? चलो हाँ, दिखाना है। ये सर, 1 मिनट, 14 ये तो शुरुआत का था, इधर तो पीछे जा। ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं इस, नहीं, ठीक है, ये वाला ही था ना। देखो यहीं से नोट करना था ना। तो कर लिया, ऊपर का करना था सर। हो गया या ऊपर है? चलो अब देखो बेटा जरा, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, कितनी आसान सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सब्स्टिट्यूशन, यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सब्स्टिट्यूशन लगेगी जी। इसी वजह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई थी। सारे फॉर्मूले कल तक एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देख लो, सारे फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोबारा से देखें, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सारे देखें, सब्स्टिट्यूशन पता ना बहुत सारे, वो सारे दोबारा देखना एक बार। ठीक है, अभी देखो ये पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन अगर करते हैं तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, आपको कहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, कह रहे हैं फाइंड बाय dx। बेटा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पे 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हुआ बेटा 2 इंटू 1, ये हुआ 3 डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया cos x। बेटा 3 डी वाई बाई डी एक्स cos x माइनस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, cos x माइनस 2/3। काम खत्म हो गया जी। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन। हुआ जी सभी का? चलो जी,
अभी देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो आसान सा है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्या सभी का नोट हो गया ये? हाँ करो बेटा, लक्ष्यता कर लो, नोट कर लो। 1 मिनट दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन था। नोट हो जाए तो बता देना। हाँ जी लक्ष्यता, नोट हो गया? लक्ष्यता हुआ बच्चे? यस सर। चलो जी, अब देखो बेटा, ये देखो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आसान सा है। ठीक है, वैसे थर्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैं थर्ड करा रहा हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, थर्ड और मैं करा रहा हूं। देखो थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है बेटा, ये है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। आपको कह रहे हैं जी कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ए कांस्टेंट है बेटा, बी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई ये होगा बेटा ए इंटू 1 बी इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब कोस वाई है बेटा, यहां एक्स है, तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई। अब देखो आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट रखनी है, तो बेटा इसको इधर ले जाओ, तो 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बेटा इसे ए को इधर ले जाओ, इतना लिखो एक बार। नोट हो जाए तो बताना। हाँ जी, अभिषेक, वंशिका, श्रुति, विवेक, खुशी, चलो जी ऑलमोस्ट सभी कह रहे हैं जी। सबका नोट हो गया इतना? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, आप डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो ये हो गया 2by प्लस साइन वाई, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। ये फाइनल आंसर है जी आपका। ठीक है जी, नोट हुआ? हाँ जी, अभिषेक, विवेक, चलो जी, खुशी, लक्षिता, संभव, चलो जी हो गया सबका। अब देखो बेटा यहां के बाद अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ इम्प्लिसिट लगेगा, आसानी से हो जाएगा। फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं सिक्स्थ करके आ रहा हूं। इसका मतलब बेटा फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है मैंने तुम्हें, 4 और 5th होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, करके देखना क्योंकि आसान से क्वेश्चन है।
ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देखो जी 6 नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हो बेटा, बीच के क्वेश्चन होमवर्क है जो कराएंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। आपको कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। बेटा पहले आप कहोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ 81। अब बेटा यहां पे तो देखो तुम्हें पता है कि एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, बट यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लगाओगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर बेटा यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई और 81 का 0। बताओ बेटा इतना समझ आ रहा है क्या? इतना बताओ जरा एक बार। चलो जी अभिषेक क्लियर कह रहे हैं जी, विवेक, वंशिका, श्रुति, हाँ जी बाकी बच्चे नोट क्लियर हो गया सभी का? बाकी बच्चे बताओ एक बार, नोट हुआ सभी का? लक्षिता, खुशी, चलो अब देखो जी वैभव, देखो बेटा ये क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x, यहां पे वाई स्क्वायर का तो 2y डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट पे रखनी, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है राइट ले जाओ, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और y स्क्वायर। अब देखो जी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्या आपका फाइनल आंसर है जी? तो बेसिक बात आपको समझ आ गई है कि हमने पूरा डिफरेंशिएट कर देना होता है, फिर जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उनको लेफ्ट पे छोड़ देते हैं, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट ले जाते हैं, और लास्ट में जाके फाइनल आंसर निकाल देते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स। और अगर उसमें सिर्फ एक्स की टर्म है तो डेरिवेटिव करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक्स की टर्म को वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ओके जी क्लियर है सभी को? हाँ जी अभिषेक, वैभव, लक्षिता, श्रुति, चलो जी ऑलमोस्ट सभी, विवेक कह रहे जी आ गया जी समझ में, चलो जी गुड जी, अच्छी बात है जी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी का बचता तो नहीं है बेटा नोट किए बगैर? देखो जी 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये रहा जी,
साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो स्क्वायर वालों के डेरिवेटिव मैंने बताए थे आपको, मैंने कहा था चेन रूल के अंदर पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं। तो कैसे करेंगे जी, समझो। 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है जी, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। पाई है या के कुछ भी है, पाई है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, वी गेट ये है डी बाई डी एक्स, ये है जी डी बाई डी एक्स, और ये है जी डी बाई पाई। चलो जी, साइन स्क्वायर करोगे तो बेटा पहले पावर का करोगे तो 2 साइन वाई, फिर आपको साइन वाई करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। यहां पे बेटा चेन रूल लगाएंगे तो पहले कोस का करेंगे, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स वाई, और फिर आपको एक्स वाई का भी करना पड़ेगा, और पाई का 0 हो जाएगा। अब देखो जब तुम इसका करोगे 2 साइन वाई, ये हो जाएगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया जी माइनस का साइन एक्स वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इतना बताओ बेटा एक बार, इतना बताओ, ये समझ आ रहा है? हाँ जी, अभिषेक, विवेक, वंशिका, खुशी, नोट भी हुआ इतना, श्रुति, चलो जी देखो यहां के बाद क्या करना है, लक्षिता इतना नोट हुआ बेटा, संभव? यस सर। ठीक है, चलो जी। देखो जी ये हो जाएगा आपका cos 2y, इसको आप cos 2y लिख सकते हो, मैंने इसको लिख दिया cos 2y, ये dy बाई डी, ये होगा x sin xy dy बाई डी एक्स, अंदर इंटू कर दिया बेटा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया y sin xy, और राइट साइड 0 है। अब बस बेटा dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट पे रखो, cos 2y माइनस x sin xy, और ये हो गया y sin xy। अब dy बाई डी एक्स चाहिए तो y sin x इंटू वाई अपॉन में cos 2y माइनस x sin xy, ये बेटा फाइनल आंसर है। लिखो जरा एक बार। अच्छा तो वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है फ्राइडे है, मुझे देश भी ध्यान नहीं रहते, वेडनेसडे है ना आज। फ्राइडे को संडे का टाइम जरूर पूछ लेना मेरे से, हाँ फ्राइडे को संडे का टाइम बताना है बेटा। चलो जी, याद दिला देना उस दिन मुझे। नोट हुआ बेटा ये? नोट हुआ सभी का? अभिषेक, वैभव तो कह रहे हैं, विवेक, चलो जी, लक्षिता, और बच्चे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत इजी है बेटा, अगर तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगी, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। हाँ जी संभव, क्या सभी का नोट हुआ? वंशिका, एक मिनट, गलती लिखा है बेटा,
cos 2y नहीं होगा, सही कह रहे हो, ये तो sin 2y होगा बेटा, sin 2y का फॉर्मूला है, sin 2y का फॉर्मूला है, तो यहां पे sin 2y लिखो, फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहां पे sin 2y लिख लो बेटा। चलो जी, थैंक यू वंशिका, ऐसा ध्यान रखो बेटा, कई बार मेरे से गलती हो जाती है जल्दी में। cos 2y की जगह पे sin 2y लिखो बेटा। सभी बच्चे करेक्शन कर लो, cos 2y की जगह पे sin 2y लिखना है। और अब चलो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखो जी 8 नंबर, और बेटा 9 से आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे सब्स्टिट्यूशन, सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लेने हैं दोबारा से, इसलिए तो पहले इनवर्स को पढ़ाई थी तुम्हें, ठीक है। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, आपको कहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखो जी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी, देखो बेटा साइन एक्स का होगा 2 साइन एक्स, लेकिन फिर आप साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, यहां पे आएगा 2 cos y, लेकिन फिर तुम्हें cos y करना पड़ेगा। तो देखो ये तो 2 sin x cos x, ये हो जाएगा 2 cos y माइनस का sin y, में y का भी करना पड़ेगा, इतना लिख लो एक बार। आई थिंक आपको यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए एक बार, नोट हो जाए तो बता देना। हाँ जी, अभिषेक कह रहा है जी नोट हो गया, चलो, खुशी भी कह रही है नोट हो गया, चलो जी, वैभव, तो बस आप इसको अब sin 2x लिख दो और इसको sin 2y लिख दो, तो देखो क्या हुआ, ये हुआ जी sin 2x, ये हो गया sin 2y डिवाइड बाई, तो sin 2y यहां से तो बेटा dy, बस जी ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नोट हो जाए तो बता देना कितना करेंगे आज, यहां से आगे के लिए आपको इनवर्स ट्रिगो के सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा से देखने पड़ेंगे, सारे सब्स्टिट्यूशन देखने पड़ेंगे। हाँ जी, अभिषेक कह रहे हैं जी नोट हो गया, संभव भी कह रहे हैं जी, चलो जी, वेक, चलो जी, लक्षिता, सभी का नोट हुआ बेटा, सभी का नोट हुआ, समझ आ गया, जो जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है आपने। चलो जी, फिर एक काम करते हैं, क्लास ओवर कर देते हैं, सभी का नोट हो गया है तो ओवर कर देते हैं जी, बस इतना करेंगे आज, करते ओवर, सबने नोट कर लिया, बाय सर, गुड नाइट। चलो जी, बाय जी।